वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 19 अप्रैल 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस स्टार पहलवान ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है कजाकिस्तान की अलमाटी में, और इसी चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है विनेश फोगाट ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसके साथ ही हमने आपको एक दिन पहले ही बताया था कि 59 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में सरिता मोर ने। तो सरिता मोर और विनेश फोगाट दोनों का नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहले बात करते हैं, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इस वर्ष यह द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और फेसबुक की साझेदारी के साथ यह जारी किया गया है। यानी दो पार्टनर हैं इसको जारी करने वाले, एक है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU और फेसबुक। इसमें शीर्ष स्थान किसको मिला है? शीर्ष स्थान दिया गया है स्वीडन को, दूसरे नंबर पर USA है। भारत का स्थान इंपॉर्टेंट याद रखिएगा 49 है, और भारत अपनी रैंक किसके साथ साझा करता है? थाईलैंड के साथ, यानी थाईलैंड की रैंक भी 49 है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में था, ये किस राज्य में स्थित है? असम में। असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके दक्षिणी तट पर यह विस्तारित है। यह मुख्यतः प्रसिद्ध है भारतीय गैंडे के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो भारतीय गैंडे के लिए एक संरक्षित अभ्यारण्य है पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य। और यहाँ पर यानी पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य में जो असम का मानस नेशनल टाइगर रिजर्व है वहाँ से एक जोड़ी गैंडे को ट्रांसफ़र किया गया है, इसीलिए ये चर्चा में आ गया। तो याद रखिएगा, एक जोड़ी मतलब एक नर और एक मादा गैंडे को पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य में ट्रांसफ़र किया गया है, जिसके बाद ये चर्चा में आ गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने भारत ऊर्जा डैशबोर्ड संस्करण 2.0 लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारत ऊर्जा डैशबोर्ड संस्करण 2.0 लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। भारत ऊर्जा डैशबोर्ड का उद्देश्य क्या है? यह देश के ऊर्जा से जुड़े आंकड़ों के लिए एकड़ खिड़की का उद्यम है। याद रखेंगे, यानी देश की ऊर्जा से जुड़े हुए आंकड़े कहाँ पर उपलब्ध हैं? भारत ऊर्जा डैशबोर्ड में। या इन्हीं के द्वारा जो ऊर्जा संबंधित आंकड़े हैं उनका संकलन किया जाता है। ये संस्करण 2.0 है। तो पहला संस्करण यानी भारत ऊर्जा डैशबोर्ड संस्करण 1.0 कब लॉन्च किया गया था? 2017 में। ठीक है, या पूछा जाए पहले संस्करण की शुरुआत कब की गई थी, तो याद रखेंगे 2017 में नीति आयोग के द्वारा। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने सबसे दूर गामा रे उत्सर्जक आकाशगंगा की खोज की है? तो हाल ही में आर्यभट्ट शोध संस्थान के द्वारा एक आकाशगंगा की खोज की गई है, जिसके द्वारा क्या होता है, इस आकाशगंगा में गामा रे का एमिशन होता है। तो याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो हाल ही में विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। यह जारी की गई है संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसी के अंतर्गत एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम है, शीर्षक है रिपोर्ट का, माई बॉडी इज माई ओन। ठीक है, क्या नाम है? माई बॉडी इज माई ओन। इसे बताया गया रिपोर्ट में कि 55% महिलाएं अपनी पसंद के लिए पूरी तरीके से विश्व में सशक्त हैं। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो विकासशील देश हैं वहाँ महिलाओं को अपने शरीर से संबंधित जो फैसले हैं वह लेने का भी अधिकार नहीं है। तो याद रखेंगे, माई बॉडी इज माई ओन रिपोर्ट जारी की गई संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष के द्वारा। अगला प्रश्न है, करेंसी चेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेबी द्वारा करेंसी चेस का संचालन किया जाता है। करेंसी चेस एक ऐसी जगह है जहां RBI ATM और बैंकों के लिए पैसे जमा करता है। तो करेंसी चेस्ट क्या है? ऐसी जगह है जहां पर RBI ATM और बैंकों के लिए पैसे जमा करता है। यह बिल्कुल सही है। यह सेबी के द्वारा संचालित नहीं होता है, बल्कि किसके द्वारा संचालित होता है? RBI के द्वारा। चर्चा में क्यों है करेंसी चेस्ट? हाल ही में देश में कई जगहों पर करेंसी चेस्ट में जो बैंक कर्मी हैं उन्हीं के द्वारा चोरी की घटनाएं देखी गई, जिसके बाद करेंसी चेस्ट चर्चा में आ गया। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत में गंगावरम पोर्ट कहाँ स्थित है? इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट।
भारत में गंगावरम पोर्ट ये कहाँ स्थित है? यह स्थित है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। इसे विशाखापट्टनम बंदरगाह भी कहा जाता है। ठीक है, यह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो कई बार जीएस में प्रश्न पूछा गया है कि देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा गंगावरम पोर्ट या विशाखापट्टनम पोर्ट। ठीक है, चर्चा में क्यों है? हाल ही में जो हमारी भारत सरकार है उसने 89.6% इसकी साझेदारी अडानी पोर्ट्स को बेच दी है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है जो अनुसूचित जाति संबंधित व्यक्ति हैं विदेश के किसी भी कोने से अब अपनी शिकायत यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ याद बताइए आप कमेंट बॉक्स में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वर्तमान में कौन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में गुइलेर्मो लासो को चुना गया है इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति के रूप में। इक्वाडोर की कैपिटल आप जानते हैं क्विटो है। क्विटो की स्पेशलिटी क्या है? ये विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस वर्ष संस्थान ने ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम आफ्टर कोविड-19 थीम आधारित रिपोर्ट जारी की है। तो बिल्कुल सही है इसके दोनों ही कथन। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट के संबंध में जो पहला कथन है यह अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो यह बिल्कुल सही है, याद रखेंगे। और इस वर्ष की थीम क्या है इसकी? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम आफ्टर कोविड-19, इसी पर आधारित है। तो दोनों पॉइंट्स को याद रखेंगे, आपका इसमें उत्तर हो जाएगा दोनों सही है। क्लियर हो गया। तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा ताकि आपके कमेंट को पिन किया जा सके। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न है, विजडन अलमैनाक ने 1990 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना है? आपके विकल्प हैं विराट कोहली, बेन स्टोक्स, सचिन तेंदुलकर या कपिल देव। दूसरा प्रश्न है, किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने विराट कोहली को पछाड़कर आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? आपके विकल्प हैं बाबर आजम, रोहित शर्मा, शाहीन अफरीदी या इनमें से कोई नहीं। तीसरा और अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम GSAP शुरू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया आपको बताना है। आपके विकल्प हैं भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण या इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया संग्राम सिंह जी के द्वारा। संग्राम सिंह जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न था, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश बन गया है? आपके विकल्प थे जर्मनी, पोलैंड, जापान, न्यूजीलैंड। तो आप जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर है न्यूजीलैंड। हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा, जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया है कि जितने भी ऑफिस काम करते हैं न्यूजीलैंड में वे सब न्यूजीलैंड सरकार को रिपोर्ट करेंगे कि उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है, जो उनका वर्किंग कल्चर है, वर्किंग मैनर है, उसके द्वारा जलवायु पर क्या परिवर्तन पड़ रहा है। तो इस सब की रिपोर्ट न्यूजीलैंड सरकार को दी जाएगी वहाँ के सभी ऑफिस के द्वारा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में किस देश ने स्वेज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया है? तो देश का नाम है मिस्र। मिस्र ने आरोप लगाया कि एवर गिवन के कारण जो वैश्विक व्यापार था, सामुद्रिक व्यापार था, वह लगभग एक सप्ताह के लिए बाधित रहा, जिसके कारण जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव देखा गया। इसीलिए $900 मिलियन का कंपनसेशन देने के लिए एवर गिवन पर दबाव बनाया गया है मिस्र के द्वारा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लखनऊ के नाम संबोधित इतिहासकार का निधन हो गया, उनका नाम क्या था?
तो इनका नाम था योगेश प्रवीण। इन्हें कहा जाता था या कहा जाता है वर्तमान में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लखनऊ। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इन्होंने लखनऊ और अवध संबंधित इतिहास का लेखन किया है। कई तरह की किताबें लिखी हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है इनकी लखनऊ नामा। और ऐसा कहा जाता है जो उमराव जान की कब्र है वह योगेश प्रवीण जी के द्वारा ही खोजी गई। तो इनका नाम याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष ये जरूर पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप योगेश प्रवीण को विशेष रूप से एक जगह नोट करके रख लीजिए। साथ में याद रखिए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लखनऊ इन्हें कहा जाता है। क्लियर? तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।